किसके बयान पर हुई है बघेल के बेटे की गिरफ्तारी? आज पूरे दिन चैतन्य बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के बाद ईडी द्वारा पूरे प्रदेश में चर्चा का बाजार गर्म। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी कह रही है कि कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 3200 करोड़ यानी 3200 करोड़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और शराब घोटाले के पैसों को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए। छत्तीसगढ़ में किसी पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से पहली बार किसी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में खूब बवाल हुआ है और भिलाई से लेकर रायपुर तक प्रदर्शन भी हुआ है। पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं, देख लीजिए। आज ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर छापेमारी की। सुबह सुबह 6 गाड़ियों में ईडी की टीम भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर में पहुंची और करीब 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही ईडी के अधिकारी चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करके बाहर निकले तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तारी का विरोध करने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने ईडी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। कई कार्यकर्ता गाड़ी के सामने लेट गए तो कुछ कार्यकर्ता गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, जिसके चलते ईडी की गाड़ी बहुत देर तक रुकी रही। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाकर रास्ता खाली करवाया, जिसके बाद ईडी चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करके रायपुर के लिए रवाना हुई। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के वक्त हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा उनके घर पर थे। जरा दिलीप शर्मा की रिपोर्ट देखिए कि जिस समय गिरफ्तार करके ईडी निकल रही थी तब वहां माहौल क्या था, देखिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सुबह से ही ईडी जांच कर रही है। जो भूपेश बघेल के घर में ईडी की टीम जो पहुंची, 6 गाड़ियों में पहुंची और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मौजूद है। ये बैरिकेड लगाया गया था, पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाया था, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, आप देखिए किस तरह से बैरिकेड को यहाँ से हटा दिया। ये लोग सोच रहे हैं कि हम डर जाएंगे, डरने वाले नहीं है। बदनाम करने की कोशिश है। ये चैतन्य बघेल को लेके जा रहे थे। चैतन्य बघेल इसी गाड़ी में मौजूद है। ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया है। धक्का मुक्की हो रही है, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के बीच, वो देखिए गाड़ी के सामने लेट गए, पत्थर फेंका जा रहा है। देखिए गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी है। देखिए ईडी की गाड़ी पर चढ़ गए। देखिए ईडी की टीम चैतन्य बघेल को लेकर निकल गई है। आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर ही ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। पिताजी लगातार यही कह रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद चैतन्य बघेल को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इस दौरान चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का मामला विधानसभा में भी गूंजा। ईडी की कार्रवाई के विरोध में विपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया और सभी कांग्रेस विधायक सदन से बाहर निकल गए। इतना ही नहीं, पेशी के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कांग्रेस के सभी विधायक स्पेशल कोर्ट पहुंच गए। फिर वहां से कुछ विधायक ईडी दफ्तर गए तो कुछ कोर्ट में मौजूद रहे। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और टायर जलाया। इससे जुड़े हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है। खोमन साहू भी दिन भर की तस्वीरों को समेट रहे थे। आज दोनों रिपोर्टरों की हमारे ये स्टोरी देखिए। यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। घुमा झटकी यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच में हो रही है, क्योंकि पुलिस के कर्मचारी लगातार जो टायर है उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सिलेंडर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद में अब उसको बाहर फेंका जा रहा है। टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कि हर दिन आंदोलन होगा, हर घंटे आंदोलन होगा। जलाकर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब ये पहुंच गए हैं और उनके समर्थक भी लिफ्ट के बाहर आपको नजर आ रहे होंगे कि जो वकील है उनके समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे हुए हैं। राजनीतिक षड्यंत्र है, गिरफ्तारी की गई सरासर अन्याय है। जिस शराब घोटाला मामले में आज एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे गिरफ्तार हुए हैं, आखिर वो घोटाला कितना बड़ा है, ये सीधे मुद्दे की बात मैं पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है और आज पूरे देश में गरमा चुका है, इसलिए फिर से आपको घोटाले की पूरी कहानी विस्तार से समझा देता हूं। देखिए ध्यान। शराब घोटाला 2019 से शुरू हुआ और 2023 तक चला, यानी जब तक राज्य में कांग्रेस की सरकार रही तब तक शराब घोटाला चलता रहा। शुरुआती जांच में पता चला कि यह घोटाला 2161 करोड़ का है, लेकिन जब जांच एजेंसियों ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो सामने आया कि यह घोटाला 3200 करोड़ का है। अब इसमें चैतन्य बघेल का क्या कनेक्शन है और चैतन्य बघेल को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है, चलिए ये भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। जानकारी के मुताबिक चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा है कि चैतन्य बघेल ने करीब 1000 करोड़ रुपयों को इधर उधर किया है और चैतन्य बघेल को 13 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसके साथ ही चैतन्य बघेल ने सिंडिकेट की मदद की है और बघेल एसोसिएट के जरिए सहेली ज्वेलर्स और डिल्लन सिटी मॉल लिमिटेड के साथ मिलकर पैसा इधर उधर किया है। इसके अलावा सौरभ पांडे ने पप्पू बंसल के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि दीपेन छाबड़ा और अनवर ढेबर के जरिए के श्रीवास्तव या रामगोपाल अग्रवाल के पास पैसा आता था, जिसको ये लोग डील करते थे। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं ईडी के वकील सौरभ पांडे और बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी, दोनों को सुनिए। चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी आज की गई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लेकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई है। चैतन्य बघेल ने बहुत सारा पैसा को लेयर किया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो अपने लिए लाभान्वित भी हुआ है 13 करोड़ के आसपास का, और लगभग 1000 करोड़ का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इधर उधर भी किया है, हेल्प किया है इस सिंडिकेट की। इसके अलावा जो पप्पू बंसल का स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, पप्पू बंसल ने बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस इनने किए हैं पप्पू बंसल के साथ में, उसका खुलासा किया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि दीपेन चावड़ा अनवर ढेबर के थ्रू दीपेन चावड़ा के थ्रू या तो के श्रीवास्तव या फिर रामगोपाल अग्रवाल या चैतन्य बघेल के पास उस चैनल से पैसा आता था। ये पाया गया है कि बहुत सारा पैसा सहेली ज्वेलर्स और दिल्लन सिटी मॉल लिमिटेड जो है इन लोगों के साथ मिल करके साइफनिंग करने के लिए एक अपनाया गया तरीका था इनका। जो ईडी का जो आवेदन था उसमें पूरा उन्होंने जो जोर दिया था, एक लक्ष्मी बंसल नामक व्यक्ति उर्फ पप्पू बंसल, उनके स्टेटमेंट पर ये चीज़ें आई हैं, उसके अरेस्ट किया है। उनके बयान लेने के बाद, लक्ष्मी बंसल के बयान लेने के बाद शराब घोटाले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। छत्तीसगढ़ के कई नेता, अधिकारी और कारोबारी ईडी के निशाने पर हैं। इसी शराब घोटाले में पहले ही प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, निलंबित IAS अनिल टुटेजा और आबकारी विभाग के पूर्व MD AP त्रिपाठी समेत कई कारोबारियों पर जांच एजेंसियां एक्शन ले चुकी हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर गिरफ्तार किया गया। पहले कवासी लखमा को निशाना बनाया गया, अब वो मेरे बेटे को निशाना बना रहे हैं। हम ना डरेंगे और ना झुकेंगे। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, सुनिए। आज सीधे घर में सर्च वारंट लेके आए और गिरफ्तार करके ले आए। कायदे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेसी न दबने वाले हैं न डरने वाले हैं। ईडी अपनी विश्वसनीयता लगातार खोती जाती है। कौन से तथ्य आपके पास थे जो जिनके आधार पे आपने कार्रवाई की और अब आपके पास कुछ नहीं है उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए? ये सरकार बदले की भावना से विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने का काम कर रही है। हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे और इससे दबाव से हमारा कोई साथी डरने वाला नहीं है। हमारे ऊपर केस होगा, हंसते हंसते सहेंगे। लोग मजबूती से एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी के
इन धमकियों से ना हम डरते हैं ना डरने वाले हैं। अब ईडी नहीं रही। जब भी विपक्ष को प्रताड़ित करना है, परेशान करना है तो ईडी का इस्तेमाल करें। भूपेश बघेल जी के लड़के को गिरफ्तार करना एक और राजनीतिक प्रतिशोध दिखाता है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। इस मामले में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी भले कर लें, लेकिन मामला है तभी ईडी आई है। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ईडी बिना दबाव के अपनी कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के नेता आरोपों पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं। आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी? भाई नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। शराब घोटाले में भूपेश बघेल का हाथ है, उनके परिवार के लोगों का हाथ है। प्रदेश के संसाधनों को उन्होंने लूटने का काम किए हैं। ईडी के द्वारा जो भी दायरे में वो सब लोग जल जाएंगे। ईडी कोई तो नहीं है कि सरकार के कहने पर चले, तो पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और ये शक के दायरे में है। कहीं न कहीं सरकार की एजेंसियों के पास कोई तथ्य होंगे, तथ्य के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी होगी। इसलिए न्याय जो निर्णय करता है वो ऊपर वाला करता है। तो आपने देख लिया और मैंने आपको बता दिया, 10 से 11 मिनट में पूरी कहानी बता दी कि आज क्या क्या हुआ। लेकिन दिन भर विधानसभा में नजर बनाए रखे रोहित और मृगेंद्र जी ने। मृगेंद्र जी लगातार इस पूरी खबर पर 1-1.5 महीने से कुछ न कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब ये हो सकता है, अब ये हो सकता है। जो कयास लगा रहे थे मृगेंद्र जी और हमारी बहुत लंबे समय तक बात हुई इस मामले पर, आखिरकार वही हुआ। और रोहित के शर्ट आज 3 बार गीले हुए गर्मी में, एक बार विधानसभा में दौड़ते भागते हुए, एक बार कोर्ट में और तीसरी बार ईडी कार्यालय के बाहर। खोमन अभी नहीं है क्योंकि खोमन सुबह से थे इसलिए चले गए। आज पूरी टीम ने खूब मेहनत की है। सबसे पहले रोहित आपके पास, आप कहां मौजूद हैं अभी और क्या हलचल है ये बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं इनसाइड स्टोरी के लिए मृगेंद्र जी का रुख करूंगा। रोहित। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, मैं इस समय ईडी दफ्तर के बाहर ही हूं और ईडी दफ्तर की एक बार तस्वीर में दिखा देता हूं। और ये ईडी दफ्तर पे ही जो चैतन्य बघेल को अगले 5 दिनों तक रखा जाएगा और यहीं पर ईडी के अफसर सवाल जवाब करेंगे। और इस समय चैतन्य बघेल को कहां रखा गया है उसकी भी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। किस तरफ दुर्गेश आगे आ जाइएगा और इस तरफ देखिए, ये नेताजी सुभाष स्टेडियम है और इसी स्टेडियम के दूसरे माले पे ईडी का दफ्तर है और उसी ईडी के दफ्तर पे चैतन्य बघेल को रखा गया है। और एक तस्वीर मैं ऊपर की भी दिखाता हूं जहां पर आपको उस विंडो पर जूम कर दीजिए, वो विंडो जो है ईडी कार्यालय का विंडो है और वहीं से पूरे ईडी कार्यालय की शुरुआत होती है और वो अंतिम तक के जाता है। और इसी जो आपको खिड़कियां दिख रही हैं, इसी एक खिड़की के पीछे चैतन्य बघेल को रखा गया है और साफ तौर पर अगले 5 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। और जो बयान पप्पू बंसल से मिले थे, जो आधार पप्पू बंसल से मिले थे, उसी आधार को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाएगा कि जिस ट्रांजैक्शन का जिक्र पप्पू बंसल कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में है कि नहीं है, वो पैसे इन तक आते थे कि नहीं आते थे, चैतन्य बघेल की क्या भूमिका थी और क्या चैतन्य बघेल उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करते थे। जिस प्रकार से सौरभ पांडे बता रहे हैं कि कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट वो करते थे, तो ऐसे में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से व्यापारी हैं जिनके माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाता था। ये वो तमाम सवाल है कुल मिलाकर जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब 5 दिन तक ईडी तलाशेगी। जिस जगह आप खड़े हैं यहीं पर चैतन्य बघेल को रखकर। लेकिन अब इस पूरे मामले में मृगेंद्र जी आगे क्या? राम गोपाल का जिक्र भी आ गया। ईओडब्ल्यू ने राम गोपाल के अकाउंटेंट को आज गिरफ्तार भी कर दिया और राम गोपाल का जिक्र ईडी के वकील भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आगे क्या मृगेंद्र जी? देखिए, सबसे पहले थोड़ा मैं पीछे की बात करूंगा। आपके इसी शो में हमने बात की थी, उस समय ये बात आई थी, पप्पू बंसल जब गिरफ्तार हुए थे उस समय ये आया था कि अब जो है ईडी इस कड़ी को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक ले जाने की तैयारी में है और उसके लिए ये गिरफ्तारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज उसी पप्पू बंसल के बयान पर जो है ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया और उनसे 5 दिन तक पूछताछ करेगी। तो आपके शो में इस बात का अंदेशा हमने करीब 1-1.25 महीने पहले जब पप्पू बंसल गिरफ्तार हुए थे तब लगाया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, राम गोपाल अग्रवाल के जो अकाउंटेंट रहे हैं, मतलब राम गोपाल के पैसे का लेन देन करते थे, आज ईडी ने उनको कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया है।
हालांकि राम गोपाल अग्रवाल क्योंकि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं और शराब घोटाले में कांग्रेस का एक कार्यालय सुकमा का कार्यालय ईडी ने सीज कर दिया है, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले और कोयला घोटाले की दोनों की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि अकाउंटेंट पकड़ा गया है तो वो बताएगा कि राम गोपाल अग्रवाल के पास जो पैसे आते थे वो कहाँ गए, किन किन जगहों पर गए। खास बात यह है, ईडी के वकील सौरभ पांडे ने भी कहा कि जो पैसा आता था शराब घोटाले का अनवर ढेबर और अन्य लोगों के माध्यम से वो चैतन्य बघेल तक जाता था और 1000 करोड़ का मामला इन्होंने बताया। आप ये समझिए कि ईओडब्ल्यू भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले 2100-2200 करोड़ का मामला था, अब 3300 करोड़ का मामला हो गया। मतलब वहाँ 1000 रुपये का जो अंतर, 1000 करोड़ का अंतर आया है वो यहाँ पर जुड़ रहा है। तो एक तरीके से ईडी और ईओडब्ल्यू की जो पैरेलल जांच चल रही है उसमें चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो पैसे, ज़्यादा पैसों का जिक्र किया, उस पैसे को अब ईडी बता रही है कि चैतन्य बघेल और जो सिंडिकेट बाकी लोगों का था वो होगा। तो अगले 5 दिन में उसी पैसे की तलाश की जाएगी कि वो पैसा कहाँ गया, किन लोगों तक गया। खास बात यह है कि कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत आक्रामक है और तमाम रेफरेंसेस सोशल मीडिया पे आप देखिए कांग्रेस जिस तरीके से विरोध कर रही है, कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं। जानकारी ये है कि कल इस वक्त की एक बड़ी खबर भी है कि कल विधायक दल की बैठक है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और तमाम युवा जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, घोटाला तो घोटाला है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और आगे ये तार जिससे भी जुड़ते जाएंगे विस्तार से हम आपको दिखाते जाएंगे। रोहित, आपका बहुत शुक्रिया। मृगेन जी, आपका बहुत धन्यवाद।